तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम, सादात इज़ाम, खुसूसियत के साथ पीर सैयद जुल्फ़िकार अली साहब, पीर सैयद वाजिद अली साहब और पीर सैयद साजिद अली साहब व दीगर मुअज़्ज़ज़ व मुक़र्र उलमाए किराम, मद्दाहन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नाज़िम इजलास, मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन, हुब्बि नबिय्यिकुम व हुब्बि अहली बैतिही व क़िराअतिल क़ुरआन, सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुनिया के सबसे हसीन गुंबद, गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर रहमत आलम, नूर मुजस्सम, दाई हलीमा के हलीम, उम्मत के गमखार, हम गरीबों के गम गुसार, नाइब परवरदिगार हुज़ूर शहनशाह मदीना, सुरूर क़ल्बो जिगरो सीना, फैज़ गंजीना और जिनका खुशबूदार है मुक़द्दस पसीना, ऐसा खुशबूदार कि बरेली से आवाज़ आई, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं, यानी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इस अक़ीदे के साथ कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला का बेपनाह एहसान व करम कि उसकी ख़ास तौफ़ीक़ से हम और आप तमामी लोग आज पीर सैयद शौकत अली अलैहि रहमतु व रिज़वान के 17वें उर्स मुबारका की इस पाकीज़ा तक़रीब में हाजिर हैं। काफ़ी देर से आप भी यहाँ बैठे हैं और मैं भी यहाँ बैठा। दिल ने कहा सही मानों में उर्स यही है, सही मानों में उर्स यही है। लोग कहते हैं यार तुम लोग अल्लाह वालों के उर्स करते हो, इन उर्सों का फ़ायदा क्या? मैंने कहा शायद आपने वो उर्स देखे होंगे जहाँ पर लोग खेल कूद मौज मस्ती घूमना फिरना करते हैं। आपने सरकार पीर सैयद शौकत अली अलैहि रहमतु व रिज़वान का उर्स नहीं देखा कि अल्लाहु अकबर उर्स मुकम्मल होगा तो ईशान के साथ कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक घर उनके उर्स मुबारका की पाकीज़ा तकरीब से तामीर होता हुआ नजर आएगा। और क्या ही बेहतर हो कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जितने अल्लाह वालों के आस्थाने हैं, हर अल्लाह वाले का उर्स इस शान से मनाया जाए कि जिस वक्त अल्लाह वाले के उर्स मुबारका की तकरीब मुकम्मल हो रही हो तो उनके उर्स मुबारका की महफिल से जहां पर लोगों को उनका रूहानी फैज मिलता हुआ नजर आए, वहीं पर कौम को उस अल्लाह वाले के उर्स पाकीज़ा उर्स मुबारका की पाकीज़ा तकरीब से कभी मदरसा मिलता हुआ नजर आए, कभी हॉस्पिटल मिलता हुआ नजर आए, कभी स्कूल मिलती हुई नजर आए और कभी यूनिवर्सिटी मिलती हुई नजर आए। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अल्लामा असलम रब्बानी साहब किबला सुभान अल्लाह। सही मानों में उर्स इसे ही कहते हैं कि जब बंदा अल्लाह वालों की बारगाह में उनके उर्स मुबारका की पाकीज़ा तारीख में हाजिर हो तो वहां से खाली ना लौटे, बल्कि दुनिया और आखिरत के एतबार से अपने दामन को वहां से भर कर के लौटे। अल्लाह तबारक व ताला हमें सरकार पीर सैयद शौकत अली साहब अलैहि रहमत व रिजवान के फैजान से माला माल फरमाए। काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं, मुख्तसर सा वक्त है, चंद गुजारिशात बड़ी तेज़ी के साथ आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। मैंने खुतबा मुशर्रफा के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक फरमान की तिलावत की। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा। उन नेमतों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की एक बहुत बड़ी नेमत इंसान के पास औलाद है। क्या है? औलाद। औलाद अल्लाह तबारक व ताला की वो नेमत है, अगर इस नेमत का आपको एहसास करना हो तो उससे जाकर के पूछो जिसकी शादी को 10-10 साल और 12-12 साल गुजर गए मगर अब तक गोद औलाद से खाली है। उससे जाकर के पूछो कि औलाद अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। आप जरा इस नेमत का अंदाजा इस बात से भी लगाएं कि औलाद खुदा की वो नेमत है कि जिस नेमत के हवाले से खुदा की बारगाह में अंबियाओं ने दुआएं मांगी है, मौला तू हमें नेक औलाद अता फरमा। इसी नेमत के लिए जब बंदे के निकाह को 5 साल 10 साल 12 साल गुजर जाए तो अल्लाह वालों की आस्थानों पर जाकर के वो चादर भी पेश करता है, उनकी बारगाहों में जाकर के फूल भी पेश करता है, उनकी बारगाहों से वो मन्नतें भी माना करता है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत औलाद है और इस औलाद के हवाले से दुनिया के अंदर बसने वाला हर एक इंसान फिक्रमंद है। यार मैं चाहता हूं अल्लाह ने मुझे ये औलाद की शक्ल में जो नेमत अता फरमाई है, ये मेरी औलाद नेकूकार बनकर के जिंदगी गुजारे, अल्लाह रसूल की फरमा बरदार बनकर के जिंदगी गुजारे, गुनाहों से दूर रह कर के अपनी जिंदगी गुजारे। और आज बचपन के अंदर जिस तरीके से मैंने पाल पोस करके इस औलाद को जवान किया, आज जब ये औलाद जवान हो जाए तो फिर अपने इस बूढ़े माँ बाप को घर से धक्के दे करके ना निकाल देवे, बल्कि जिस तरीके से बचपन में मैंने औलाद को पाला पोसा है उसी तरीके से जवान होने के बाद औलाद भी जब भी अपने घर से निकले बाप का हाथ चूम करके निकले, माँ का कदम चूम करके निकले, ताकि उलमा ये कहते हुए नजर आए, लोगों इसने बाप का हाथ नहीं और माँ का कदम नहीं चूमा बल्कि मुस्तफा जान रहमत की हदीस की रोशनी के जन्नत के दरवाजे को और जन्नत की चौखट को चूमा है। हर माँ बाप इस हवाले से फिक्रमंद है, मेरी औलाद मेरी भी वफादार हो, अल्लाह रसूल की भी वफादार हो। इस हवाले से लोग कोशिशें भी कर रहे हैं। यार क्या करें कि औलाद जिंदगी भर संभली रहे। और इस पुरफितन दौर के अंदर तो हर माँ बाप को बड़ी परेशानी, बड़ी बेचैनी और बड़ी बेकरारी, कैसे मेरी औलाद नेकूकार दीनदार अल्लाह रसूल की वफादार बन करके रहेगी। इस हवाले से लोगों ने अपनी अपनी कोशिशें की, लेकिन आए मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले और अर्ज करे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारा एक सवाल है, आपकी बारगाह में हम आए हैं और आपकी बारगाह वो बारगाह है जिस बारगाह से कभी कोई खाली नहीं जाता। आपकी बारगाह की शान ये है, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मुस्तफा जान रहमत की चौखट वो चौखट है जिस चौखट से आने वाला कभी खाली नहीं लौटता। यार वो तो मदीने वाले की चौखट है। चले आप अजमेर मोहल्ला की धरती पर सरकार गरीब नवाज का आस्ताना चल करके देख ले। जब सरकार गरीब नवाज के नवाजने का ये आलम है कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, नहीं महरूम कभी मांगने वाला तेरा। जब शहजादे की अताओं का ये आलम है तो उनके नाना जान मुस्तफा जान रहमत की अताओं का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह, सुभान या अल्लाह। रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई आपकी चौखट से खाली नहीं गया। एक सवाल लेकर के हाजिर हुए हैं आका, हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद अल्लाह रसूल की भी वफादार बन करके रहे, माँ बाप की भी वफादार बन करके रहे, करे क्या? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को सबसे पहले 3 चीजें सिखाओ। कितनी चीजें? फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। 3 चीजें। अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम क्या सिखाएं? फरमाया, पहली चीज हुब्बी नबीयकुम, अपनी औलाद को तुम्हारे नबी की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी मोहब्बत सिखाओ? जरा जोर से बोले, नबी की मोहब्बत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत सिखाएं। इसलिए कि बंदे के पास सब कुछ है मगर मदीने वाले की मोहब्बत नहीं। चाहे नमाज हो, रोजा हो, हज्जो ज़कात हो, अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नहीं तो न नमाज फायदा देगी, न रोजा फायदा देगा, न हज्जो ज़कात फायदा देंगे। इसलिए कि सारे फराइज में सबसे अहम अगर कोई फरीजा है तो उसे मोहब्बत रसूल कहा जाता है। और मोहब्बत रसूल वो है, फरमाया गया, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, जिस बंदे के सीने में हुजूर की मोहब्बत नहीं उसका ईमान ही नहीं। सबसे असल फरीजे का नाम मोहब्बत रसूल। जिम्मेदारी माँ बाप की पहली ये बनती है कि बच्चों के सीनों में हुजूर की मोहब्बत पैदा करे। किसकी मोहब्बत? आज क्या वजह है, बेटे को स्कूल जाते हुए अभी साल भर नहीं गुजरा और वो माअज़ल्लाह किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार। लड़की को स्कूल जाते हुए 6 महीने नहीं गुजरे और वो माअज़ल्लाह किसी गैर महरम के साथ भागने की बात करे। क्या वजह है कि जिन माँ बाप ने औलाद को पाल पोस करके बड़ा किया, अल्लाहू अकबर, गैर महरम लड़की और लड़के के चक्कर में बच्चे उन माँ बाप को धोखा दे देते हैं। वजह उसकी ये है कि औलाद के सीने में हुजूर की मोहब्बत नहीं डाली गई। इसलिए कि जिस सीने में इब्तिदा ही से हुजूर की मोहब्बत डाल दी जाए, फिर दुनिया अगर हुस्न का लालच देकर, माल का लालच देकर, ओहदे का लालच देकर, मनसब का लालच देकर उस बंदे के ईमान को खराब करने की कोशिश भी करती है तो दीवाना पलट कर कहता है, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूं। ये वो नशा नहीं जिसे तुरसी उतार दे। नादान, मदीने वाले की मोहब्बत मेरे सीने में मौजूद है। जान तो दी जा सकती है मगर ईमान का सौदा नहीं किया जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहली चीज अपनी औलाद के सीने में हुजूर की मोहब्बत पैदा करे। क्या वजह है? क्या वजह है? आज कौम का जवान जुए के अड्डे पर नजर आवे, कौम का जवान सट्टे खेलते हुए नजर आवे, रात की तन्हाइयों के अंदर 12-12, 1-1 बजे तक मोबाइलों की स्क्रीनों पर फिल्में देखे, गैर महरम औरतों से बातें करे। ये कैफियत, वजह इसकी यह है कि सीने में मदीने वाले की मोहब्बत नहीं। इसलिए कि जहां हुजूर की मोहब्बत आ जाती है ना, फिर वो बंदा किसी और को देखना गवारा ही नहीं करता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक गुलाम है, जब तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में नहीं आए, कैफियत ये थी कि एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। उसके पास बैठना, बातें करना, बाग में घूमने के लिए जाना। मगर एक दिन हुआ यूं कि दिल ने कहा कि तू थोड़ी देर के लिए यहीं पर इंतजार कर, मैं काबे का तवाफ करके आता हूं। अल्लाहू अकबर, जब वो बंदा चला काबे का तवाफ करने के लिए तो क्या देखा कि मैं तो बाद में आया हूं, काबे का काबा मुस्तफा जाने रहमत यहां पहले तशरीफ लेकर के आ गए। खैर, तवाफ करना शुरू किया और तवाफ करने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो खूबसूरत चेहरा देखा तो देखते ही रह गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब तशरीफ लाए, अपना मुबारक हाथ उनके सीने पर मारा
और मार करके इरशाद फरमाया कि अब भी वो वक्त नहीं आया कि तुम हमारी गुलामी के अंदर दाखिल हो जाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक हाथ का सीने पर लगना था। अल्लाहू अकबर, कुफ्र सीने से निकल गया और सीने के अंदर ईमान दाखिल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कलमा पढ़कर जब वो मदीने वाले का गुलाम वापस पलटा है, रास्ते के अंदर उस औरत का मकान पड़ता था। इंतजार कर रही थी वो खातून, कब वो आएगा जो मुझसे मोहब्बत करता है, कब वो आएगा जो मेरे करीब बैठ करके मुझसे बड़ी मोहब्बत भरी बातें करता है। हुआ यूं कि वो आने वाला जो कह करके गया था कि तू यहाँ पर इंतजार कर, अभी पलट करके आता हूँ, अपनी निगाहों को नीचे झुकाए हुए चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, हत्ता कि उस औरत का मकान भी पीछे रह गया और वो आगे बढ़ता चला गया। उस खातून ने पीछे से आवाज लगाई, ए जवान बात क्या है? कैफियत ये थी जाते वक्त तेरी कि तू मेरे पास बैठ करके गया था, मगर पलटा है तो इस कैफियत के साथ के निगाहें झुकी हुई है और मुझसे तू बात भी नहीं करता। आखिर जाते वक्त कोई गुस्ताखी हो गई थी, कोई गलती हो गई थी, उसके लिए माफी चाहता हूँ, कम से कम निगाह उठा करके मुझे देख तो ले। उस जवान ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और पलट करके उस खातून से कहा, अब तक उन्हें नहीं देखा था जिन्हें देखने के बाद फिर किसी को देखने की तमन्ना नहीं रहती। अब तो मैंने हुजूर का जलवा देख लिया है और जो हुजूर का जलवा देख लेता है फिर उसका दिल किसी और को देखने की तमन्ना ही नहीं करता है। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे, देख के तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। काश के हमने अपनी औलाद को हुजूर की मोहब्बत सिखाई होती। नारे रिसालत, जामिया फैजान शौकत अली, उलमाए सुन्नत। पहली चीज अपनी औलाद को क्या सिखाएं? हुजूर की मोहब्बत। देखो जहां हुजूर की मोहब्बत होती है ना, फिर मोहब्बत करने वाला बड़ा बागैरत होता है। हमने दावा तो किया है कि हम हुजूर से मोहब्बत करते, मगर सही मानों में हमने हुजूर से मोहब्बत नहीं की। मोहब्बत करने वाले देखने हैं तो सहाबा को देखो। मोहब्बत करने वाले थे सरकार उस्मान गनी। पढ़े आप सरकार उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत। कहते हैं लोगों, जब से उस्मान ने अपनी इन आंखों से हुजूर को देखा है, उसके बाद से उस्मान ने कभी अपनी इन आंखों से अपनी शर्मगाह को भी नहीं देखा। ये थे मोहब्बत करने वाले। कहते हैं जब से आंखों से हुजूर को देखा, उसके बाद से अपनी इन आंखों से अपनी शर्मगाह को भी नहीं देखा। मैं पूछना चाहता हूं सैयदजादों से मोहब्बत करने वालों, आज हमारा दिल भी इस बात के लिए तड़पता है ना कि मैं भी काबा देखूं, मैं भी गुंबदे खजरा देखूं। नमाज के बाद हाथ उठा करके दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। यार जलसों में बैठ करके हम तमन्ना ये करें, नमाज के बाद दुआएं हम इस तरीके से करें, और तन्हाइयों में जाकर के फिर मोबाइलों पर फिल्में देखें, गैर महरम लड़कियों की तस्वीरें देखें। जिन लोगों के दिलों की ये तमन्नाएं होती हैं कि मैं गुंबदे खजरा देखूं, फिर रातें फिल्में देखते हुए नहीं गुजरती, बल्कि उनकी रातें तो इस शान से गुजरती है कि इधर दुनिया वाले सो जाते हैं, वो अपने दिल का कनेक्शन मदीने से जोड़ लेते हैं और पुकार कर कहते हैं बलगल उला भी कमालिही, कशफत दुजा भी जमालिही, हसुनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। जिनको गुंबदे खजरा देखने की तमन्ना रहती है, इधर रात होती है, इधर दिल का कनेक्शन हुजूर से जोड़ा जाता है और अर्ज किया जाता है मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। यार जो मदीने मुनव्वरा और गुंबदे खजरा देखने की तमन्ना रखते हैं, कैफियत ये होती है रात को सोते हैं तो हुजूर पर दुरूद पढ़ करके सोते हैं, और सुबह को बेदार होते हैं तो मदीने वाले पर दुरूद पढ़ते हुए बेदार होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली चीज अपनी औलाद को हुजूर की मोहब्बत सिखाओ।
किसकी मोहब्बत? अब सवाल ये पैदा होता है सिखाएं कैसे? सिखाएं कैसे? आपने कह तो दिया कि अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिखाएं कैसे? कई सारे तरीके उलमा ने बताए, उनमें से एक तरीका यह है अपने घर में हुजूर का जिक्र करो, हुजूर अलैहि सलाम की शानें, उनकी अजमतें, उनके मौजिज़ात अपने बच्चों को सुनाओ। बेटा गोद में लेटा रहे, बाप बेटे से कहे बेटा ये आसमान का चांद नजर आता है, बेटा कहेगा हाँ बाप नजर आता है। बाप कहे बेटा क्या कोई इस चांद के दो टुकड़े कर सकता है? बेटा कहेगा बाप तू कैसी बात करता है, भला आसमान के भी दो टुकड़े, चांद के भी दो टुकड़े होते हैं। बाप पलट करके कहे हाँ बेटा, जिस पैगंबर का हम कलमा पढ़ते हैं वो इतनी शान वाले हैं, उंगली का इशारा करते हैं तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। फिर बाप बेटे से कहे बेटा क्या कोई इस डूबे हुए सूरज को वापस पलटा सकता है? बेटा कहेगा बाप तू कैसी बात करता है, क्या डूबा हुआ सूरज भी वापस पलट करके आता है? बाप कहे हाँ बेटा, जिस पैगंबर का हम कलमा पढ़ते हैं उनकी शान ये है कि किसी दिन मौलाए कायनात की नमाज़े असर रह जावे, आका इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज पलट करके आ जाता है। बाप बेटे से कहे बेटा वो सामने जो तुझे दरख्त नजर आता है क्या कोई उस दरख्त को अपने करीब बुला सकता है? बेटा कहेगा बाप तू कैसी बात करता है, यहां तो कंडीशन ये है शोहर के बुलाने पर बीवी ना आवे, बाप के बुलाने पर बेटा ना आवे, माँ के बुलाने पर बेटी ना आवे, भला दरख्त को कौन बुला सकता है? बाप पलट करके हाँ बेटा, जिस पैगंबर का हम कलमा पढ़ते हैं उनकी शान ये है कि किसी दिन एराबी आकर के कहे आका कलमा पढ़ना चाहता हूं मगर कलमा पढ़ने से पहले मौजिजा देखना चाहता हूं। नबी ने फरमाया कौन सा मौजिजा देखेगा? उसने कहा वो जो सामने दरख्त नजर आता है जरा बुलाए ना उसको अपने करीब। आका ने कहा मैं बुलाऊं या तू ही उस दरख्त से जाकर के कह दे कि आमीना का लाल तुझे बुलाता है? दरख्त से जाकर के कहा गया, दरख्त जमीन चीर करके हुजूर के कदमों में हाजिर होता हुआ नजर आया। बाप बेटे से कहे हम बुलाए तो भाई ना आवे, आका बुलाए तो दरख्त जमीन चीर करके आता हुआ नजर आए। जब इस तरह हम अपने बच्चों के सामने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजिज़ात पढ़ेंगे, सीनों में हुजूर की मोहब्बत पैदा होगी। दूसरी चीज मेरे आका ने इरशाद फरमाई, अपनी औलाद को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। किसकी मोहब्बत? जोर से बोले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान वालों की मोहब्बत सिखाओ। अगर आज हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो कोई ये ना सोचे कि फायदा इसमें अहले बैत का है, नबी के घराने वालों का है, ये ना सोचे, बल्कि फायदा मोहब्बत करने वाले का है। अगर जुनैद बगदादी बनते हैं तो सदका अहले बैत की मोहब्बत का है। अगर किसी को कयामत तक हज करने का सवाब अता किया जाता है तो सदका अहले बैत की खिदमत का है। वक्त इतना नहीं कि रिवायतों को पढ़ा जाए। अगर कोई नबी के खानदान से मोहब्बत करता है ये न सोचे कि इसमें फायदा इनका नहीं, फायदा हमारा है। अब फायदा क्या है सुने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कई सारे फरामीन अला व मम्मा ताला फी हुब्बी आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता ताइबा अला व मम्मा ताला फी हुब्बी आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। आका फरमाते जो बंदा इस हाल में मरेगा कि सीने में अहले बैत की मोहब्बत रहेगी, मरेगा तो अपने घर बिस्तर पर, मगर अल्लाह उस बंदे को मर्तबा शहादत का अता फरमाएगा। मेरे आका ने फरमाया जिस किसी के सीने में अहले बैत की मोहब्बत होगी और इस हाल में वो दुनिया से जाएगा, अल्लाह मरने से पहले उसे तौबा की तौफीक अता कर देगा। जिसके सीने में आले रसूल का प्यार होगा और वो दुनिया से इस हाल में जाएगा, आका फरमाते हैं वो तो दुनिया से इंतकाल करके चला जाएगा, उसकी कब्र पर उसकी औलाद आवे या ना आवे, वो नबी के घराने वाले से मोहब्बत करता रहा, अल्लाह उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए जियारत गाह बना देगा।
और आगे मेरे नबी ने फरमाया जिस दाव पर लगा दिया, बच्चे की विलादत होने वाली थी तो घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर के गए, 4 घंटे गुजरे, 5 घंटे गुजरे, मगर डॉक्टर ने कहा नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। एक सफेद कागज ला करके उस माँ को थमाया गया कि इस पर दस्तखत करना है, उसने कर दिया, मगर बाद में पूछा कि इस पर लिखा हुआ क्या है। डॉक्टरों ने कहा इस पर लिखा है अगर जान चली गई ऑपरेशन करते हुए तो जिम्मेदारी हमारी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं क्या उस माँ को अपनी जान से प्यार नहीं था? मगर फिर भी उसने अपनी औलाद के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। और यहीं पर बस नहीं, हमने तो सिर्फ औलाद की पैदाइश पर खुशियां मनाई, मगर कोई उस माँ के कलेजे से भी जाकर के पूछे, जिसने अपने पेट की कई कई चमड़ियां कटवाई, तब जाकर के बेटे को दुनिया में जिंदगी मिली। आज उस माँ का इंतकाल हो गया है, क्या बेटे की इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कम से कम बेटा 2, 5, 10 पारों की तिलावत करके अपनी माँ को इशाले सवाब कर देवे? इसलिए इतनी तालीम जरूर हासिल करे, इतनी तालीम, आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने, सुभान अल्लाह। मगर आप ये नहीं बन सकते तो कम से कम इतनी तालीम तो लेवे कि हलाल और हराम, जायज ना जायज, ईमान और कुफ्र के दरमियान हम फर्क तो कर सके। ईमान ना होने की बुनियाद पर कैफियत यह है कि कौम का जवान कुफरिया गाने गा रहा है, इसे पता भी नहीं चलता। सुबह दौलत कमाने के लिए निकलता है, शाम तक गाने सुनता है, जब घर लौटता है ये चंद पैसा तो लेकर के आ जाता है मगर अपना ईमान का सौदा करके आता है, इसे पता ही नहीं। इसकी वजह यह है कि लोगों के पास इल्म नहीं, जानकारी नहीं। वक्त मेरे पास नहीं है कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, यहीं पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। नंबर 1 हुजूर की मोहब्बत सिखाओ, दूसरी चीज अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और तीसरी चीज कुरान की तालीम दो अपने बच्चों को। अगर कुरान की तालीम होती ना तो इस वक्त जो मुआशरे का बिगड़ा हुआ हाल हमारी निगाहों के सामने है, खुदारा ये हाल ना होता। आपने इदारे के लिए भी खूब कुर्बानियाँ पेश की, अल्लाह तबारक व ताला आपकी इन कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिस जिस भाई ने अपनी हैसियत के मुताबिक जो पैसा भी दिया है, इस बात का अफसोस मत करना कि यार वहां दे दिया जोश जोश में, बल्कि सही मानों में जहां पैसा लगना चाहिए आपने पैसा वहीं पर लगाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां लगना चाहिए वहीं पर लगाया है, इसलिए कि कोई जरूरी नहीं कि हमारे मरने के बाद हमारी औलाद हमारे साथ वफा करे। कोई किसी के साथ वफा नहीं करता। इधर जान निकली 4 महीने बाद में गुजरते हैं, औलाद माँ बाप के साथ बेवफाई पहले कर लेती है, भूल जाते हैं लोग अपने माँ बाप को। आपने अपनी पाकीज़ा कमाई इदारे को दी, कुरान पढ़ा जाता रहेगा, मदीने वाले का फरमान पढ़ा जाता रहेगा। आपकी कब्र पर आपकी औलाद फातिहा के लिए आवे या ना आवे, ये बच्चे कुरान पढ़ते रहेंगे, इनको भी सवाब मिलता रहेगा, कब्र में आपको भी सवाब मिलता सुभान रहेगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसा जहां खर्च करना, आज आपने जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत पर अमल किया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी की जमीन खरीद कर जनाब सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर की बारगाह में पेश की। और आप देखें कितने बड़े कमाल की बात, कब पेश की थी मस्जिद नबवी की जमीन? तकरीबन 1450 साल होने को आए, कब पेश की थी? मगर आज तक लोग मस्जिद नबवी में जा रहे हैं, सुबह कयामत तक जाते रहेंगे, नमाजें पढ़ते रहेंगे, और मस्जिद नबवी की जगह एक नमाज पढ़ो तो सवाब 50,000 नमाजों के बराबर। आप सोचो कितना बड़ा काम किया जनाब सिद्दीक़ अकबर ने। उस वक्त से लेकर के अब तक, और अब से लेकर के कयामत तक जितने लोग मस्जिद नबवी में पहुंचेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, इनको तो इसका सवाब मिलेगा ही। इन सारों के बराबर अल्लाह सवाब अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाएगा। इतना प्यारा काम जनाब सिद्दीक़ अकबर ने किया, आज हमने भी उनके तरीके पर अमल किया, अल्लाह कबूल फरमाए।
अगर मेरे कहने में कोई गलती हो गई हो, परवरदिगार आलम अपनी रहमत कामिला से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक किसी भाई की ये बाइक साइन होंडा गुम हो गई हो तो यहाँ स्टेज पे लेके जाए। चाबी चाबी होंडा बाइक की चाबी। क्योंकि किसी के हाथ धोए हुए हैं, वजू किया हुआ है, सब कुछ है, मगर फिर भी चादर का अदब करना आप और हम सबका फर्ज बनता है। इसलिए रास्ता बना के रखें, बिल्कुल आराम से चादर शरीफ को जाने दें, मेहरबानी करके। अरे भाई रास्ता बनाओ, रास्ता हाथ मत लगाओ, सिर्फ जियारत करता रहो और सीधा दरगाह शरीफ तक चादर जावड़ दो, बीच में रस्तों खाली कर दो थे। हाँ, और दरगाह शरीफ में जान सलाम पढ़ लो। या निका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका रहमतों के ताज वाले दो जगह के राज वाले अर्श की मेराज वाले आसियों की लाज वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, उरे गाती थी तराना या नबी का या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। ऐ मेरे मौला के प्यारे नूर की आँखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, तुम हमारे गम तुम्हारे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। सलावा अदब यूं कह रहे थे सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्म सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाहि व अला जसदिही फिल अजसादि व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्म रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बना या रब्बना या रब्बना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह या रहमान या रहीम पाक परवरदिगार, इस मजलिस पाक में जितने भी तेरे बंदे हाजिर आए मौला ताला सब की हाजिरी कबूल फरमा। या अल्लाह पाक परवरदिगार, सादात किराम तशरीफ़ लाए, उलमा किराम तशरीफ़ लाए, सामईन तशरीफ़ लाए, मौला सब की हाजिरी कबूल फरमा। साहिब मज़ार के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सब को माला माल फरमा। या अल्लाह पाक परवरदिगार, इसमें उलमा किराम ने जो भी इस्लाही बयान किया मौला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा।
जामिया का जो काम जारी हुआ मौला ताला जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचे, शायान शान इसका इफ्तिताह हो मौला, ऐसे असबाब पैदा फरमा, लोगों के दिलों को इसकी तरफ माइल फरमा, लोगों को दीन सीखने का जज्बा अता फरमा, अपने बाल बच्चों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम से आरास्ता करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक परवरदिगार हमारे बुज़ुर्गों को सरपरस्ती का जज्बा अता फरमा, नौजवानों में दीनी जोश अता फरमा, बच्चों में दीनी बेदारी अता फरमा। इलाहुल आलमीन तेरे बंदों ने तेरी बारगाह में हाथों को बुलंद किया मौला, हमें मांगने का तरीक़ा नहीं मौला, बिन मांगे जो हमारे हक़ में बेहतर अता फरमा। इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार हम सबको इस्लामी ज़िंदगी और ईमानी मौत अता फरमा। या अल्लाह पाक अता फरमा। या अल्लाह पाक परवरदिगार हमारी, हमारे माँ बाप की और तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। जहाँ कहीं तेरे ईमान वाले बंदे परेशान हाल मौला, परेशानियों से नजात अता फरमा, बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, बेरोज़गार है उन्हें हलाल रोज़ी अता फरमा, बे औलाद है उन्हें नेक सालिह औलाद अता फरमा। पाक परवरदिगार सब हाज़रीन के दिलों की जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मत हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही अजमईन। जब इस दुनिया से आखिरी सफ़र हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।